मेरा नाम उत्तमाराम सुथार है और मैं इसी नीमला गांव का रहने वाला हूं। और मैंने प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक इसी विद्यालय में प्राप्त की थी और वर्तमान में 2018 से इसी विद्यालय में प्रिंसिपल पद पर कार्यरत हूँ। मैं सुबह हमेशा 9 बजे यहाँ आ जाता हूँ और 9 बजे मैंने 10th के बच्चों को बुला रखा है प्रोजेक्ट द्वारा साइंस और मैथ्स की क्लास प्रत्येक दिन लेना। और इसके साथ बच्चे यहाँ ढाणियों वाले पहले आ जाते हैं, उनकी समस्या उनको सॉल्व करना। और सुबह और शाम को 4:30-5 बजे तक भी ऑफिस का काम जब तक नहीं होता है तब तक मैं यहाँ उपस्थित रहता हूँ। मेरे आने के लिए मेरे पूर्व स्टूडेंट जैसे अभी साइंस में चंद्र प्रकाश और अभी घंटी की समस्या थी तो दिव्यांशु पदम वासु, इस प्रकार ये पूर्व के स्टूडेंट इस पर से ऐसी सेवा देते हैं, जब भी बुलाता हूँ तब वो तुरंत आ जाते हैं। तो इन बच्चों के हेल्प घर से आना, बच्चे जैसे आते हैं तो वो आते टाइम मेरे को साथ लेके आ जाते हैं। और यहाँ आने के बाद स्टाफ 9:30 पौने 10 तक आ जाता है। उसके बाद पूरे स्टाफ के सहयोग से विद्यालय का संचालन करते हैं। और आपको ध्यान में दिलाऊंगा, मेरा विद्यालय हर गतिविधि में, परीक्षा परिणाम में सीयू में टॉप हैं और भामावसव में हम सीयू में प्रथम स्थान पर हैं। और जो बच्चों को इंस्पायर्ड अवार्ड योजना है, गत साल सीयू में 37 हुआ था, उसमें 7 मेरे पीओ नीमला से थे, प्रथम था मैं। इस बार द्वितीय स्थान हूँ, 11 में से 2 मेरे नीमला के हैं। और ये पढ़ाई और कला में मेरे प्रार्थना, आप अभी देखोगे मेरी प्रार्थना इतनी सांस्कृतिक कला में बाड़मेर जिले में प्रथम स्थान पर, बहुत शानदार। आते ही अभी मैं माइक और साज के साथ प्रार्थना कराता हूँ, प्रत्येक दिन अलग अलग होती है। तो इसी प्रकार सारी गतिविधियों में मेरा विद्यालय बहुत अच्छा चल रहा है। भामाशाह में मेरे गांव के भी लोग बढ़ चढ़ के मुझे सहयोग करते हैं और सभी गतिविधियों में मेरे स्टाफ के सहयोग से, मेरे स्टूडेंट के सहयोग से, मेरे और बच्चे भी खूब सहयोग करते हैं। इस प्रकार मेरा विद्यालय सभी गतिविधियों में प्रथम स्थान पर रहता है। जब मैं 8वीं तक यहाँ पढ़ता था तब ये पता नहीं था कि ब्लाइंड भी पढ़ सकते हैं। मेरा भाई छोटा साथ पढ़ता था, बोर्ड के अक्षर मुझे दिखते नहीं थे, मैं ब्लाइंड जन्म से हूँ। वो भाई मेरा पढ़ के सुनाता था तो उस आधार पर ध्यान रखता था, सुन के मैं लिख लेता था। इस प्रकार ये पता नहीं था मैं आगे पढ़ पाऊंगा। फिर जोधपुर से पता लगा अजमेर में ब्लाइंड स्कूल है, अजमेर में मैं 10th में मैंने जाकर एडमिशन लिया। उसके बाद आपको बताना चाहूँगा, ये ब्रेल, ये लेटर दिल्ली से आया है। अच्छा। ये लेटर है, ये सारा ब्रेल में लिखा हुआ है। ये इसको ब्रेल लिपि बोलते हैं। इस लिपि को हम हाथ से छूकर, ये है तो इसमें अक्षर उभरे हुए हैं, सारे उभरे हुए हैं, तो अंगुली से इसको पढ़ लेते हैं। तो पढ़ाने का और ये ब्रेल लिपि का माध्यम से मैं पढ़ाने का भी ले लेता हूँ। और दूसरी बात, जो फ़ोन है उसमें, फ़ोन में सॉफ्टवेयर है जो टॉकिंग सॉफ्टवेयर का काम करता है, बोलने का काम करता है। वो बोलता है तो मैं व्हाट्सअप मैसेज ऑफिस के जितने भी आते हैं तो उसको सुन के भी टैकल कर लेता हूँ। अध्ययन के यहाँ बाड़मेर में लोग ब्लाइंडों के बारे में जानते नहीं हैं, इसलिए रीडर राइटर की समस्या आती थी। इस कारण से मैंने MA BA जोधपुर से किया था और जोधपुर में MA BA करने के बाद 2005 में 3rd ग्रेड टीचर लग गया था। टीचर लगने प्रथम मैंने ज्वाइनिंग 3rd ग्रेड भी यहीं ली थी, नीमला में। उसके बाद थोड़ा सा दिखता था, ऑपरेशन कराने के से वो आंख चली गई। आंख चली जाने में टेंशन में रहा 1 महीने, कैसे करूँगा, क्या करूँगा। फिर टेंशन छोड़ते हुए कंप्यूटर से CD के माध्यम से मैंने पुनः, मेरे स्टूडेंट उस समय भी मेरे साथ रहते थे, ये पदम जैसे, तो उस समय भी मेरा सारा बने हुए थे। ये भी पढ़ने आ जाते थे, मैं भी रात को 12 बजे तक टेंशन मुक्त करने के लिए पढ़ता था और मेरा HM में सिलेक्शन हो गया।
अच्छा सर, वो आप किताब में ब्रेल लिपि में उपलब्ध नहीं होती है, तो इन बच्चों से सुन के मैं कर लेता था। अच्छा। और कुछ सीडियां मंगा लेता था जो रिकॉर्डेड होती थी सुन के। अच्छा सर, आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हो, तो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत मुश्किल रहता है एक बच्चे के लिए पढ़ना, और ऊपर से आप तो एकदम बिल्कुल ब्लाइंड थे, देख भी नहीं सकते थे, तो बहुत कठिनाइयाँ भी आई होगी आपके जीवन में, कठिनाइयाँ इस संघर्ष भरे जीवन में। बहुत सारी कठिनाइयाँ आर्थिक प्लस ये जैसे पढ़ने का राइटर रीडर नहीं मिलता था तो पढ़ना मुश्किल हो जाता था। और फिर भी कुछ कुल मिला के अच्छे व्यक्तियों का अगर रास्ता, अच्छे व्यक्ति सहारा मिल जाता है तो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ मुझे अच्छे गुरुजनों प्लस अच्छे मेरे स्टूडेंटों का सहारा मिला। एक अभी सेकंड ग्रेड बने हुए हैं हिम्मत चावड़ा, वो जब यहाँ पढ़ता था तो सुबह सुबह योग करने के लिए आ जाते थे, और आज वो सेकंड ग्रेड है, वो भी मेरे साथ उन्होंने बहुत मेरी हेल्प की, और ताकि उनकी भी पढ़ाई हो गई और मेरा भी पढ़ाई जारी रही। मैं हेडमास्टर बन गया, वो भी आज एचएम है। तो इस प्रकार अच्छे लोगों के साथ दोनों का अच्छा। अच्छा, इसका मतलब सर आप टॉपर की लिस्ट में भी रहे होंगे। हाँ, टॉपर में मैं बीएड मेरा फर्स्ट डिवीज़न में रहा है, और बाकी 10th में भी फर्स्ट डिवीज़न रहा है, टॉपर स्थिति में रहा ही हूँ। और बाकी क्या कि दिक्कत आती थी पढ़ने में, दिक्कत ये है कि सामान्य बच्चे उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी, सामान्य बच्चे के लिए भी इतनी सुविधाएं नहीं थी सर। तो हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं थी। टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग कराना, रिकॉर्डिंग करने के लिए आदमी नहीं मिलता था। जैसे सर आज के उस समय नहीं सर, रिकॉर्ड करना और फिर उसको सुनना टेप रिकॉर्डर वो था। आजकल तो सारे ब्लूटूथ से देखो या फोन से ऑनलाइन मिल जाता है, उस समय ऐसी सुविधा नहीं थी, इसलिए टॉपर पर आने की बहुत बड़ी दिक्कत थी। दूसरी बात, आर्थिक स्थिति में 3 दिन दिल्ली से पेचकस घड़ी ये लाके 3 दिन ट्रेन में बेचता था, और उसी खर्चे से मेरा 3 दिन वापस कॉलेज जाना आना करता था। अच्छा, आपने ये ट्रेन में मैंने घड़ी पेचकस ये बेच रखे हैं। अच्छा। जब 3 दिन मेरे म्यूजिक थी तो म्यूजिक क्लास लेने जाता था, मैडम बुलाते थे, और 3 दिन में दिल्ली में जाकर वहाँ खरीद के आता था, फिर ट्रेन में और बस स्टैंड पे किताबें और ये बेच रखी है मैंने। अच्छा, कैसा व्यवहार रहता था उस समय वहाँ व्यवहार कुछ लोगों का तो अच्छा ही रहता था, कभी कभी कुछ व्यक्ति के, ये तो सब जगह होता है, लेकिन संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष ही जीवन है सर। ये बहुत अजीब सा होता था जब मुझे कई ताना भी देते थे। एक बार की बात है, हमारे बड़े भाई साहब का ठेंगा चलता था, वहाँ मेरे को वो कारीगर कहते थे, क्या तेरे को बच्चे कहेंगे कि पापा रोटी खा, ऐसे प्रकार। और पढ़ने जाता तो क्या तू पढ़ के क्या निहाल कलेक्टर बन जाएगा, इस प्रकार के ताने मिलते थे, लेकिन वो ताने में गहराई से नहीं लेता था। और जब मैं 3rd ग्रेड यहाँ बना तो मुझे मेरे सब्जेक्ट भी नहीं दिए गए थे। इस प्रकार की घृणा को मैं नेगेटिव नहीं लेते हुए सकारात्मक सोच में रखता था। और सकारात्मक में यही कि कोई बात नहीं, लोग कुछ भी देखे, अपन को करके दिखाना, एक मोटिवेशनल की मोटिवेशनल। आप दुनिया कहती रहो, उनको नहीं सुनना है, आपको अपन को करके उनको प्रैक्टिकल दिखाना है, क्या हम किसी से कम नहीं है। तो इस प्रकार आज यहाँ ये मैं प्रिंसिपल इसी खुशी पर हूँ। ये मनोबल प्लस करने की एक जिज्ञासा, वो यहाँ तक पहुँचाया उन्हें। अच्छा सर, अब मेरे एक लड़का 6th क्लास में पढ़ रहा है और बच्ची 12th में पढ़ रही है, और मेरा कोशिश है जो मेरे में कमी रह गई वो मेरे बच्चों में पूरी करूं। आगे देखो कि कैसा उनको अपने ओर से कोशिश ये है कि मेरे में जो मैं जहाँ नहीं पहुंच सका हूँ वो मेरे बच्चे पहुंचे। उससे मेरे बच्चों से ज़्यादा मेरी इच्छा होती है मेरे पढ़ने वाले स्टूडेंट वो ये बढ़े, तो भी मेरा धन नहीं मेरे स्टूडेंट्स है। मेरा भी भाग्य है कि मैं आपका स्टूडेंट रहा। थैंक यू। जैसे आज अब सुबह आप आए थे, देखे मेरे स्टूडेंट ही हेल्प के लिए खड़े थे, तो मेरा धन मेरे ये बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं, ये आगे बढ़े और मेरा विकास है। 10th के बच्चों के लिए साइंस और मैथ्स के टीचरों की कमी है। साइंस और मैथ्स की क्लास लेने हेतु मैं सुबह यहाँ 9 बजे आ जाता हूँ। मेरे साथ चंद्र प्रकाश मेरा स्टूडेंट है, वो भी आ जाता है। वो प्रोजेक्ट चालू करके ऑनलाइन जो प्रोजेक्ट से क्लास बच्चों को अध्ययन कराया जाता है। और इसके बाद मेरे 9:30 बजे लगभग मेरे विद्यालय के गुरुजन भी आ जाते हैं,
पवन जी आ जाते हैं, तो उसके बाद वो क्लास संभाल रहते हैं। आधा घंटा एक पहले मैं आके और वो चंद्र प्रकाश के सहयोग से हम शुरू करते हैं। अच्छा, आपका मशीन होती है, उस मशीन के पुर्जों के बगैर वो मशीन निरर्थक है। निरर्थक। मेरे जो स्टाफ है इनका सहयोग मेरे को बहुत शानदार मिलता है। इनके सहयोग से ही शानदार विद्यालय चल सकती है और चल रही है। तो स्टाफ का जैसे ही सहयोग मुझे आवश्यकता पड़ती है, वैसे आज तक 4 साल हुआ है इस विद्यालय में मैं काम कर रहा हूँ। लाखों का वेतन आहरित करता हूँ और एसएमसी एसडीएमसी के वेतन भी आहरित होते हैं और मेरे स्टाफ ही काम करके और मैं साइन करता हूँ। और यहाँ तक मैंने ये नहीं पूछा कहाँ साइन कर रहा हूँ, लेकिन विश्वास इतना आज तक मेरे साथ कभी भी किसी भी प्रकार का धोखा नहीं हुआ है, नहीं करते। ईमानदारी से और अच्छी तरह से मेरा स्टाफ सहयोग कर रहा है और अच्छा कर रहा है। सर अभी आप लोगों को सपोर्ट लोग जब करते हैं कि उनको विश्वास आ जाता है, विश्वास दिलाने के लिए जब भी, जैसे मैं आपके पहले गया था खोड़ाल में या नेगरडा में गया, तो वो लोगों ने देखा कि एक ब्लाइंड है, इनको दिखता नहीं है, ये स्कूल कैसे चलेगी, क्या स्कूल हमारे का भट्टा बैठ जाएगा। काम करते हैं, करने के बाद उनको विश्वास दिलाते हैं, तब वो व्यक्ति अपना सपोर्ट करने लग जाते हैं और विश्वास से और सभी प्रकार का सहयोग करते हैं। मैं 2006 से 13 तक इसी विद्यालय में 3rd ग्रेड टीचर भी रहा था और उसके बाद अभी जब संस्था प्रधान बन के आया हूँ, अभी तक ग्रामीणों का मुझे अच्छा सपोर्ट मिलता है। कभी किसी भी प्रकार की शिकायत मेरे से ऊपर कहीं नहीं गई है, नहीं कभी जाती है। उनका समाधान यही हम कर देते हैं। इसलिए हमारा विद्यालय गांव का भी सपोर्ट अच्छा है हमारे। ये तो सर मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं प्लस 20 का स्टाफ है। पीओ क्षेत्र में 40 का स्टाफ है और मेरे में इतनी क्षमता ऊपर वाले की दी हुई है। 500 बच्चा जो भी आवाज करता है उसकी आवाज से ही मैं पहचान लेता हूँ फलाना बच्चा बोल रहा है। इसके साथ ग्रामीणों ने मेरे विद्यालय में सभी कक्षाओं में कैमरे स्थापित किए गए हैं। कैमरों में एक सिस्टम और है, उसकी आवाज मेरे फोन में मैं खोल के देखता हूँ तो क्लास में कौन पढ़ा रहा है, कौन बच्चा आवाज कर रहा है, वो आवाज भी आती है। तो इस प्रकार बच्चों को भी रहता है, कंट्रोल में रहते हैं हमारे बच्चे। और हमारे पीटीआई जी भी हैं, दिन भर पीटीआई जी का ये अनुशासन अच्छी तरह करना ही कार्य होता है। तो इस प्रकार की हमारे सामने हर विद्यालयों में देखता हूँ मेरे यहाँ 50% यानी 253 लड़कियां हैं तो 253 लड़के, 50% बड़ी बड़ी बच्चियां भी पढ़ती हैं, लेकिन अनुशासनहीनता का कभी भी हमारे सामने नहीं आता है। हमारा स्टाफ प्लस हमारी व्यवस्था वो अनुशासन को आगे आने नहीं देती है, इसलिए हमारे पास सामने इस प्रकार की समस्या भी नहीं है। सर मैं अभी एक नमस्ते। ये हमारे 12वीं क्लास का बच्चा है और 12th क्लास में बच्चा है, बलवंत नाम है। और इस प्रकार बच्चे जो भी आते हैं आवाज से ही मैं पहचान लेता हूँ कौन बच्चा है। देखिए सर आप किस्सा याद है, जब 3rd ग्रेड में इसी विद्यालय में आया उस समय हमारे पीटीआई जी, सारे स्टाफ चेंज हो चुका है। एक सेवाराम जी पीटीआई जी उस समय मेरे स्टाफ और प्रभु प्रकाश जी बाद में आए थे। 2 ही स्टाफ मेरा पूर्व का है, बाकी सब चेंज हो गया। जब यहाँ 3rd ग्रेड टीचर लगा, मेरा सब्जेक्ट था सामाजिक और हिंदी। जब यहाँ आया तो खीमाराम जी हेडमास्टर साहब थे, उन लोगों को ये नहीं था कि ब्लाइंड है कैसे करेगा, और मेरे विषय मेरे को नहीं दिए गए करना। तब मुझे थोड़ी ठोस जरूर लगी और कैसे मेरे को बताया गया गणित पढ़ाओ, लेकिन गणित ब्लाइंड के लिए सामान्य। फिर भी मैं हिम्मत नहीं आ रहा, न कभी किसी को कहा मेरे साथ ऐसा हुआ है, और मैंने ये साबित करके बताया, पढ़ाई करता रहा, एचएम बन के प्रिंसिपल बन के वापस इस स्कूल में आके साबित किया कि हम भी किसी से कम नहीं है। इसलिए इस प्रकार की जो होती है खूब सारी होती है, ऐसी हमारे साथ ज्यादा होती है, दिखता नहीं है, इसलिए कई लोग उससे चुपचाप पास में निकल जाएंगे, कई लोग जो बोलेंगे भी नहीं। इस प्रकार की घटनाएं खूब होती है, बहुत सारी होती है। जब स्टाफ में खोड़ाल में गए तब लोग कह रहे थे कैसे चलाओगे, हम क्लास में हैं तो आपको कैसे पता लगेगा। इस प्रकार की हरकतें कई लोगों में होती है। जब साथ रहते हैं, देखते हैं, महसूस कर लेते हैं, उसके बाद किसी भी प्रकार की मेरे सामने समस्या नहीं आती। अनजान वाले होते हैं तो वो सोचते हैं इनको दिखता नहीं है। इस प्रकार की कई समस्याओं का मुझे बहुत सारा सामना करना पड़ता है। क्या इच्छाएं रहती है उस समय, क्या भावनाएं आपकी रहती, फीलिंग्स क्या रहती है उस समय? एक बार तो बहुत हिम्मत हार जाता हूँ कि इस प्रकार की अगर मेरे साथ होता रहेगा तो मैं कैसे चलूंगा।
फिर आत्म मनोबल से ही, क्योंकि दृष्टि है नहीं, सत्य है इस चीज़ को, उस सत्य को तो मैं दबा नहीं सकता हूँ, इसलिए सत्य को साबित करके दिखा सकता हूँ कि काम हम कर सकते हैं और समस्या है उसका सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसको दिल में नहीं लेना चाहिए और उनको साबित कर बताना चाहिए कि हम भी कार्य कर सकते हैं। मैं 3rd ग्रेड में था और जैसे क्लास विद्यालय से बाहर निकला तो ये कुल्फी वाला कुल्फी बेच रहा था, तो 4-5 बच्चे वहाँ खड़े थे। जैसे बाउंड्री से मेरे को आता दिखा, बच्चे भाग के दीवार के पीछे छिप गए कि सर आ रहे हैं, और मैंने दीवार के अंदर उन बच्चे चारों की आवाज़ सुन ली थी कौन कौन बच्चे हैं। और मैं बाहर जाके वापस आया तो मेरे को क्लास में मिले, उनसे पूछा गया तो आप बाहर, तो नहीं सर मैं बाहर नहीं थे। तब मैंने बताया तो उस समय तो क्या सर, मैंने जब प्रिंस दिया उसके बाद एक बच्चा बोला कि सर कोई बात नहीं, देख लिया, लेकिन हम आपसे छिप गए, दीवार के पीछे थे, आपको देखिए आप कैसे देख पाए कि हम थे। तो इस प्रकार आवाज़ चाहे दीवार के पीछे हो, एक बार आवाज़ आ जाती है तो आवाज़ से पहचान पाते हैं। तो उन बच्चों को कोई जिज्ञासा थी, मार्शा को दिखता नहीं वो तो अलग बात है, हम छिप गए फिर भी उसने देख लिया। प्रतिदिन होते रहते हैं। जैसे ये होता है कि मेरी सोच है, मेरे जैसे कोडाल में भी था, मेरे बच्चे इतनी अच्छी रीडिंग कर लेते थे। क्यों? बच्चे जब तक प्रत्यक्ष रूप से रीडिंग नहीं करते हैं तो उसमें कमियां दूर नहीं होती है। बच्चों से रीडिंग कराता हूँ तो एक उन बच्चों की रीडिंग अच्छी हो जाती है। वैसे मैं ब्रेल लिपि में पढ़ सकता था, लेकिन मेरा लक्ष्य रहता है मेरे बच्चे भी इनकी रीडिंग अच्छी हो, तो वो बच्चे पढ़ते हैं, जिससे उनकी कमियां दूर कर देता हूँ। कुछ शब्द गलत बोलते हैं तो उसकी शुद्धि कर देता हूँ। मेरा लक्ष्य खड़ा करने का यही होता है, बच्चा अच्छा पढ़ना और अच्छी रीडिंग करना सीख जाए। मेरे साथ हिम्मत जो मैंने बताया था वो टेलर अभी शिक्षक बनाए, उन डेली सुबह अखबार पढ़ के सुनाता, उसकी रीडिंग इतनी टॉप है। कुछ बच्चे भी हैं जो रीडिंग कराता हूँ, उनकी रीडिंग ऐसी अच्छी मिलेगी जो आपको टीचरों की भी अच्छी नहीं मिली, उससे बेहतर मिलती है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर बच्चों से ही पढ़ाना पसंद करता हूँ जिससे बच्चे अच्छी स्थिति में बन जाए। गया था वहाँ भी नेगेरिया में इतनी स्थिति थी, वहाँ ओलार मोमडन, वो एक बार तो निराश हो गए कैसे होगा। आज नेगेरिया रह के आया हूँ, खोडाल रह के आया हूँ, नागरदा रह के आया हूँ, जहाँ रह के आया हूँ वहाँ की अभी तक भी मांग आती है। परसों कुछ समय नागरदा के सरपंच मिले, वो सीडीओ साहब को बोला कि हमारे यहाँ क्या, जब नया जाता हूँ और नई जगह होती है, जो नहीं जानते हैं उनको तो पहले होता है ये दिखता नहीं है स्कूल हमारी का क्या होगा कैसे होगा। चाहे स्टाफ भी जब नया जाता हूँ तो वो सोचते हैं अब कौन काम करेगा, कैसे करेंगे, ये हमारे गले आ गया है, इस प्रकार की भावना आती है। जब साथ बैठ के काम करते हैं और स्टाफ वर्कर होता है वो भी सहयोग करता है तो काम करने का आनंद आता है उनके साथ, और उन स्टाफ को भी आनंद आता है जिनको संबलन मेरे द्वारा मिलता है। और मुझे भी अच्छा लगता है जब स्टाफ काम करते हैं। काम करने वाले स्टाफ है, लेकिन उनको मनोबल, उनका काम बढ़ने का हम प्रयास करते हैं तो वो फुल सहयोग करते हैं और काम करते हैं, अच्छा करके साबित करते हैं। आज तक पीछे जितनी स्कूल में गया हूँ वहाँ मेरे साथ सब स्टाफों का अच्छा रहा है। मैं देखता हूँ कहीं ऐसा हुआ स्टाफ का तानातानी, लेकिन मेरे कि कहीं भी स्कूल में किसी भी प्रकार का स्टाफ के साथ तानातानी नहीं रही और बहुत अच्छा स्टाफ का सहयोग रहा है जहाँ भी रहा हूँ। तो मेरी डायरी के ऊपर हमारे गाड़ी के ड्राइवर उन्होंने लिख दिया था ओम साईं, जय साईं बाबा। तब मेरे को चिढ़ाते थे बच्चे कि ये आपका कहाँ है साईं बाबा, तो मैंने कहा मेरी मुट्ठी में। तब अब मेरे को अभी तक मिलते हैं तो काम साईं बाबा कहाँ है पूछते हैं क्यों मैं। और फिर जब मेरे सर्विस लगी तब मेरे साथी मिले, तब पूछे साईं बाबा, मैंने कहा मेरी मुट्ठी में था और मैं साईं बाबा के सहयोग से यहाँ तक पहुँच गया। तो हंसते इस प्रकार की घटनाएं अभी भी ग्रामीणों के साथ। यहाँ हमारे पब्बा राम जी मार साहब थे, मेरे को थोड़ा सा दिखता था और कबड्डी खिलाने के लिए मेरे को खड़ा कर दिया। तो कबड्डी में एक साइड में दिखता नहीं था, उस साइड तो बच्चे हाथ लगा के आउट कर जाते थे, और जब मैं जाता था सामने से उनके पकड़ में नहीं आता था तो भाग के आ जाता था। वो इस प्रकार की घटनाएं अभी भी बहुत शानदार याद है और अच्छी लगती है। वो याद साथ वाले मिलते हैं तो वो याद दिलाते हैं कि उस समय ऐसा होता था। और इसी स्कूल में प्रार्थना, उसमें आगे प्रार्थना भी मैं ही कराता था। तो अभी जब मंच पर खड़ा रहता हूँ तो वो बचपना याद आता है कि मैं उस समय स्टूडेंट था, तभी यहाँ प्रार्थना कराता था।
हमारे ग्रामीण एक भाषण दिया था 26 जनवरी जब पढ़ता था, उसकी मुझे याद दिलाते हैं। तब वो कहा था कि ये ऐसा बनेगा, तब लोग हंसते थे, क्या बात कर रहे, दिखता ही नहीं है, क्या बनेगा। लेकिन वो लोग अभी मिलते हैं तो क्या याद करते हैं। तो इस प्रकार की यादें पुरानी यहाँ बहुत सारी आती हैं जो इस विद्यालय में रहा हूँ। सर मैं उनके लिए हमेशा यही कहता हूँ कि अगर शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज यहाँ जब मैं पहुँचा हूँ और विद्यालय नहीं जाता, शिक्षा का स्तर मैं छोड़ देता, मुझे दिखता भी नहीं था, मेरे घर वालों का दबाव भी नहीं था कि तुम पढ़ो, लेकिन मैंने अपना स्तर पढ़ाई का रखा, तब यहाँ पहुँचा। अगर पढ़ाई छोड़ देता तो मेरा कोई स्थान नहीं होता। ये प्रेरणा इसलिए देता हूँ बच्चों को, आप पढ़ो, और इससे शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है, नहीं पढ़ोगे तो पीछे रह जाएंगे। तो मैं हमेशा बच्चों को यही कहता हूँ, ये एक विद्या ऐसा धन है जो कष्ट में, जो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, उस समय आपको काम आने वाला यही धन है, जो ग्रहण करें। तो हमारे विद्यालय में अब इस तरह बच्चे आपको बताएं कि मैंने बीएड किया, मैं यहाँ लगा नीमला गांव में 30-35 बच्चों ने बीएड किए, मेरी देख के ये मार्शा बने तो हम क्यों नहीं बन सकते। इस प्रकार बच्चे भी मोटिवेट होते हैं, नहीं दिखते हुए यहाँ पहुँच सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। यही बच्चों को। और लड़कियां पहली बार, मेरी स्टूडेंट नीमला गांव की बच्चियां पहली बार कॉलेज में गई है, पहले कॉलेज भी नहीं जाती थी। और हमारे इसी विद्यालय की लड़कियां देश आजाद होने के बाद इस बार राज्य स्तर पर खेल में पहली बार गई है। यहाँ से टीम जीती है हमारी, और पहली बार राज्य स्तर का संचालन किया है हमारी टीम ने।